अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक पोइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी बुक में है, समर एंड विंटर। ये पोइम जो है ये आपकी बुक में पेज नंबर 76 पे है और ये पोइम पर्सी शैली ने लिखी है। और इस पोइम में क्या है कि जो पोइट है यानी कि जो लेखक है इसने जो दो इम्पोर्टेंट सीजन्स है, समर है विंटर है, इन सीजन्स के बारे में कुछ लिखा है, एक नज़म की शक्ल में लिखा है, एक पोइम की शक्ल में लिखा है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 76 निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। The poet makes a comparison between summer and winter. He draws this comparison with the help of beautiful images. Summer is present as bright and joyful. It symbolizes happiness, while as winter symbolizes lifelessness. अगर हम देखेंगे हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग आता है, फिर समर आता है, फिर ऑटम आता है, फिर विंटर आता है। जो लेकिन पोइट है शैली, इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे 2 सीजन्स को कंपेयर किया है, समर और विंटर को। ये पोइट कहता है कि जो ये है समर और विंटर, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये इनकी फ़र्क दिखाता है कुछ ब्यूटीफुल शक्लों की सूरत में इसने इस पोइम में दिखाई है। और ये कहता है, पोइट कहता है कि जो समर होता है वो बहुत खुशगवार होता है और जॉयफुल होता है। और जो ये जॉयफुल होता है, खुशगवार होता है, इसकी वजह से जो होता है कि मतलब एक खुशगवार मौसम पैदा हो जाता है और अपने आप नेचर में एक हैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है। लेकिन जो विंटर होता है, विंटर लाइफलेसनेस होता है, यानी कि विंटर का जो ये विंटर्स जब आते हैं तो जैसे लगता है ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई है, कुछ बाकी नहीं रहा है, बिल्कुल डल लाइफ लगती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहले आप ये पहला जो इस पोएम का जो पहला स्टैंज़ा है। It was a bright and cheerful afternoon towards the end of sunny month of June when the north wind congregates in crowds the floating mountains of the silver clouds। कहता है सबसे पहले ये समर की बात कर रहा है, कह रहा है बहुत ज़्यादा ब्राइट यानी कि बहुत ज़्यादा चमकीला, बहुत ज़्यादा चेयरफुल आफ्टरनून थी। आफ्टरनून कहते हैं जो नून के बाद, नून 12 बजे के बाद, 12 बजे को नून कहते हैं, उसके बाद आफ्टरनून आ जाता है 4 बजे लगभग। ये कहता है कि जो ये मौसम था बहुत खुशगवार था, बहुत चेयरफुल था। और तब कौन सा मंथ चल रहा था, सनी मंथ ऑफ जून, यानी कि जिसमें जो ये है सूरज है बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। जून का मंथ है यूजुअली जो 12 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें जो जून का है यानी कि जून के मंथ में ही समर होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें शाम को जो होता है विंड्स आ जाती है, नॉर्थ विंड्स आ जाती है। और ये जो विंड्स होती है ये एक साथ आ जाती है और जो ये क्लाउड्स होते हैं वो आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। और जो ये क्लाउड्स होते हैं ये सिल्वर कलर के होते हैं, यानी कि अगर हम आज भी आप आसमान में नज़र डालोगे शाम को या कभी सुबह भी, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो चल रहे होते हैं और उनका कलर कुछ सिल्वर कलर का होता है। और ये जो है ऑथर जो है, पोइट जो है, ये कहता है कि जून का मंथ था और नॉर्थ विंड्स चल रही थी और जो ये क्लाउड्स है वो आसमान में घूम रहे थे। The floating mountains of the silver clouds from the horizon and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, the cornfields and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze and the firm foliage of the larger trees। वो कहते हैं जो आसमान है उसमें ये सिल्वर क्लाउड्स घूम रहे थे, जैसे पहाड़ घूम रहे थे। और उसके ये जो आसमान था ये बिल्कुल स्टेनलेस था, इसमें एक दाग भी नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई था। और इसमें ये क्लाउड्स जो है ये घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इसके आगे पूरी जन्नत है। और जो चीज़ें थी, जो इस सूरज के नीचे चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा रिजॉइस कर रही थी, खुशियाँ झलक रही थी उनमें, जैसे वीड्स है, रिवर्स है, कॉर्नफील्ड्स है, ये सारी चीज़ें जो है
जैसे घास फूस है, ये जो झरने, ये है रिवर्स है, ये जो स्ट्रीम्स है, ये जो पानी के जो ज़ख़ीरे हैं, ये कॉर्नफ़ील्ड्स जो है, यानी कि जिसमें खेत खलिहान जिसको हम कहते हैं, और जो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। रीड कहते हैं ये एक स्टिफ प्लांट होता है, जिसमें जो पानी के पास ग्रो हो जाता है। ये एक लंबा सा टॉल मतलब प्लांट होता है जो वाटर बॉडीज़ के आसपास मतलब ग्रो करता है। और जो ये कॉर्नफ़ील्ड्स है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। द विलो लीव्स दैट ग्लैंस्ड इन द लाइट ब्रीज़ एंड द फर्म फ़ोलेज ऑफ द लार्जर ट्रीज़। फ़ोलेज कहते हैं जो पत्ते होते हैं ना, मतलब लीव्स ऑफ प्लांट जिसको हम कहते हैं, जो पत्ते होते हैं, ये बिल्कुल ये मतलब फर्म फ़ोलेज थे। यानी कि ये ऐसे नहीं थे जैसे ऑटम में होते हैं तो गिर जाते हैं, ये फर्म थे, ये बहुत ज़्यादा इसके साथ मतलब अपने प्लांट के साथ जुड़े हुए थे, इनको गिरने का कोई खतरा अभी नहीं था। जो विल्लो है, विल्लो एक किस्म का ट्री होता है जो पानी के आसपास ही मतलब उगता है, और इसकी लॉन्ग और पतली सी ब्रांच होती है जो नीचे की तरह गिरती है। और ये जो ब्रीज आती थी, ये जो हवा आती थी, तो ये जो विल्लो के जो ये लीव्स है, ये आपस में टकरा रहे थे, ये मतलब ये इस ब्रीज में लहलहा रहे थे। तो इसका तो जो ये है ऑथर, ये जो पोइट है, इसने समर के बारे में बताया है इस पहले स्टेंजा में, कि समर में कैसा माहौल होता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कॉन्ग्रीगेट है। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है ना एक जगह जमा होना। जैसे कभी हम स्कूल में बुलाते हैं कि सारे स्कूल के बच्चे एक जगह जमा हो जाए, तो इस पे आप सेंटेंस बना लेना। हॉरिजॉन, हॉरिजॉन कहता है द लाइन वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ, यानी कि जिस जहाँ पे लगता है कि आसमान ज़मीन के साथ मिल रहा है। स्टेनलेस का मतलब है क्लियर स्काई, यानी कि जिसमें जो है को मतलब ब्लू स्काई हो, जिसमें कोई क्लाउड्स भी ना हो, वो बिल्कुल क्लियर हो, सनी हो उस टाइम, तो क्लियर होता है स्काई। इटर्निटी का मतलब होता है टाइमलेसनेस या इन्फिनिट ड्यूरेशन, यानी कि जो ख़त्म ही ना हो। जैसे ये लगता है जब समर्स आते हैं तो इतना जॉय और इतनी हैप्पीनेस इंसान के दिल में क्रिएट होती है, इसको लगता है बस मतलब ज़िंदगी भर ऐसा ही ये मौसम रहना चाहिए। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी से लहलहाना, टू बी फुल ऑफ जॉय। तो होप आपको जो है आज का जो लेसन है अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम विंटर के बारे में पढ़ेंगे कि पोएट विंटर्स के बारे में क्या कहता है।